बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पहले तो सुरन कोट के मेरे सारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों को सबको सलाम। जैसे कि डीडीसी के इलेक्शन में बहुत जज्बे और प्यार के साथ लोगों ने मुझे चुना था और अभी करीब 1 महीने से ऊपर दिन हो गए हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर्स को अभी तक जो है राइट्स नहीं दिए गए हैं, अभी तक कोई पावर्स नहीं दिए गए हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है कि हमारे पास क्या अख्तियारात हैं। लेकिन क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, सुरन कोट इलाके की आवाज में बनूं और सुरन कोट के मसले जो हैं वो मैं उठाऊं और मैं ठीक जगह पे उनको पहुंचाऊं। सुरन कोट हमारा जो इलाका है वो तरक्की के लिहाज से तकरीबन रियासत के बाकी इलाकों से बहुत पीछे है। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए मैंने कोशिश की। पिछले दिनों बनने के बाद मैं रुका नहीं और मैंने फौरी तौर पे जो है हायर अथॉरिटीज से सेक्रेटरीट में सारे इश्यूज रेज किए। मैंने सबसे पहले जो बिजली का हमारा सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि यह सर्दी का मौसम था और तकरीबन 13, 14, 15 घंटे का कट जो है वो लगातार हमारे सुरन कोट में बल्कि पूरे जिला में होना शुरू हुआ था। मैंने फौरी तौर पे रोहित कंसल साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनके साथ मीटिंग की, कालान किया उनको और मैंने उनसे ये गुजारिश की, ये कहा कि हम जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोग हैं या सुरन कोट के लोग हैं, हम जो है सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। अगर जम्मू में आप 24 घंटे बिजली दे रहे हो तो सुरन कोट के लोगों का भी उतना ही हक है कि उनको 24 नहीं तो कम से कम 20 घंटे उनको बिजली मिले। और मैंने उनको बड़ी सख्ती से ये बात कहा कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है और हमेशा हमें इग्नोर किया जाता है। और मैंने उनको सोल्यूशन भी बताया कि 132 केवी से जो बिजली आ रही है हमारे जिला के लिए, उसमें से कम 20 एम्पेयर बिजली जो है हमें वहां से और दी जाए इमीडिएटली, ताकि हमारे बिजली का जो है क्राइसिस पूरा हो। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी ये मांग मानी और कम से कम 10 एम्पेयर बिजली जो है उन्होंने फौरी तौर पे जम्मू से रिलीज की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से कट जो है बिजली का, वो जब 14-15 घंटे का कट हो रहा था, अब 4-5 घंटे पे कट आ गया है। दूसरा, जो बिजली का फाइनल जो सोल्यूशन जो जरूरी था कि बिजली का मसला हल हो, हमारे 2 ग्रिड स्टेशन हैं, एक चंडक का और एक जो मरहोट में अभी शुरू हुआ। वो ग्रिड स्टेशन जब तैयार हो जाएंगे तो हमारी बिजली का काफी मसला जो हल हो जाएगा। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि ये प्रायोरिटी पे दोनों ग्रिड स्टेशन जो इन पे काम चल रहा है, इनको फौरी तौर पे प्रायोरिटी पे तैयार किया जाए, ताकि जो बिजली का लोड है सुरन कोट का अलग, पुंछ का अलग होकर डिस्ट्रीब्यूट हो और ताकि ये बिजली का हमारा मसला जो है ये हल हो। तो उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम इसको प्रायोरिटी पे टेकअप करेंगे और मैं इसको उनके साथ राब्ते में रहूंगा और फॉलो भी इसको करूंगा। उसके साथ साथ जो आज भी बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने पहले भी कहा कि आज भी 50 साल बाद भी हमारी गांव देहात में जो बिजली की तारें हैं, वायर्स जो हैं, वो आज भी कई जगह पोलों की जगह पेड़ों पे लटक रही हैं। तो मैंने लोगों से ये वादा किया था कि ये बहुत बड़ा मसला है आज भी इस वक्त में 21वीं सदी में, जहां लोग बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं, तो आज भी हम जो है बेसिक फैसिलिटीज जो है उससे महरूम हैं। तो मैंने वो भी बात की और इंशाल्लाह मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी टेकअप करके कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 2 साल के अंदर अंदर जो है हर जगह पे पोल हो, जहां तारें पेड़ों पे लटक रही हैं वो वहां पे पोल प्रोवाइड हों और इंशाल्लाह मैं उस पर खुद फॉलो करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर सुरन कोट में हर जगह जो है वो ये मसला हल हो जाए। उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर्स का इशू है, मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप कर रहा हूँ। काफी जगह कुछ स्कीम्स में ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, कुछ दिनों में लगाएंगे और आने वाले दिनों में जहां जहां ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है वहां पे टेकअप करेंगे कि वहां ट्रांसफार्मर्स हम जो है प्रोजेक्ट्स बना के उन ट्रांसफार्मर्स को अप्रूव कराएं। और खास तौर पे हिल काका का मैं नाम लेना चाहूंगा, जहां आज तक बिजली नहीं है। मैंने हिल काका के लिए भी टेकअप किया और वो स्कीम में रख रहे हैं ताकि वहां पे भी जो है बिजली हिल काका में और वहां हिल काका के लिए पानी भी, दोनों जगह जो आज तक नहीं मिला है उनको, वो वहां पे मिले। इसके बाद जो पानी की सबसे बड़ी हमारी परेशानी है सुरन कोट में, आज भी कई जगह पानी के कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं। हालांकि हमारे पास पानी रिसोर्स है मगर आज तक जो है वहां पानी लोगों को नहीं मिला है। तो मैं कमिश्नर सेक्रेटरी जो पीएचई जल शक्ति जिसको अब नाम दे दिया गया है, उससे भी मैंने कालान किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी
मैं लगातार टेकअप कर रहा हूं। काफी सारी लिफ्ट स्कीम मेरे पास पूरी लिस्ट है, अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो उसमें काफी वक्त लग जाएगा, मगर तकरीबन हर पंचायत के लिए जो है, हर गांव हर पंचायत के लिए स्कीम डिस्कस हो रही हैं कि हर गांव में जो है लिफ्ट स्कीम का प्रोजेक्ट तैयार है और हम उसको टेकअप में खुद मॉनिटर करूंगा इंशाल्लाह कि हर जगह अगले जो है धीरे धीरे टेंडर लगते जाएं और उन स्कीम्स पे काम होता जाए और हर घर में पानी का नलका हो। ये इंशाल्लाह मेरा अज़्म है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर हर घर में जो है वो कम से कम पानी का कनेक्शन हो और पानी लोगों को मिले। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ गरीब लोगों को जो है वो राशन की है। जो बीपीएल लोग, काफी सारे मुस्तहिक लोग हैं जो गरीब हैं, बीपीएल में होने चाहिए लेकिन वो एपीएल में डाल दिए गए हैं। उसके लिए मैंने एडवाइजर टू गवर्नमेंट जनाब फारूक खान साहब को मैं मिला और साथ साथ में कमिश्नर सेक्रेटरी जो सीएपीडी हैं सिमरनदीप सिंह जी आईएएस ऑफिसर, उनसे भी मैं मिला अलग अलग इस मसले में, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मसला था, इसलिए मैंने दोनों पे इस मसले पे कालन किया और मैंने उनसे गुजारिश की कि हमारे लोग गरीब हैं दूर इलाके के और उनको बीपीएल कैटेगरी में काफी लोगों को नहीं रखा गया है, उनको बहुत परेशानी है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया, उन्होंने कहा कि हम इस आप प्रिपेयर करके लाओ लिस्ट, जो लोग नहीं है हम उनको डालेंगे। मैंने गुजारिश की है काफी लोगों को, मैं आपके थ्रू भी कर रहा हूं कि कोई ऐसा गरीब आदमी मुस्तहिक है जो सही में मुस्तहिक है और बीपीएल में नहीं है, वो यहाँ पे आए, हमारे दफ्तर में नाम नोट करवाए। और भी हमारे जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनसे भी हमने गुजारिश की, हम लिस्टें ले रहे हैं और मैं फौरी तौर पे वो लिस्ट जाके जो है वो वहां पे मैं दूंगा कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी, एडवाइजर साहब को भी कि इन लिस्ट को इनको इंक्लूड किया जाए। और उसके साथ साथ काफी जगह राशन डिपो जो है वो राशन डिपो नए खोलने की जरूरत है। काफी दूर दूर इलाके में बहुत बड़े, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो दूर से एक राशन डिपो से लेना मुश्किल हो जाता है। तो मार्च तक मैंने बात की है कि मार्च अप्रैल तक जो है वो भी कुछ और राशन डिपो हमें जो है वो सुरनकोट में मिलने की उम्मीद है, जो उन्होंने वादा किया है, उससे भी हमें काफी आसानी हो जाएगी। इसके साथ एक बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग जो है 10वीं 12वीं के बाद काफी लोग ड्रॉप आउट हो गए, हमारे नौजवान जो हैं वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलने का बहुत मुश्किल काम है। वो कैसे आगे अपना रिसोर्सेज जो है जनरेट करेंगे, उसके लिए जो है जो हिमायत स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हिमायत जो प्रोजेक्ट है, हिमायत प्रोजेक्ट के सीईओ जो है उनके जो चीफ हैं, उनसे मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं उनसे मैंने कालान किया, उनसे मिला, उनसे गुजारिश की कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जो स्किल कोर्सेज हैं उनके लिए एक सुरनकोट में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ताकि उन बच्चों को यहीं ट्रेनिंग मिले और वो यहाँ ट्रेनिंग लेके अलग अलग कोर्सेज हो। फिर क्योंकि उस स्कीम के तहत रोजगार जो है वो उन कंपनीज में, बाहर कंपनीज में देना लाजमी होता है कि ट्रेनिंग कराने के उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, बाहर प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरियां मिलेंगी, प्लेसमेंट्स होगी प्राइवेट सेक्टर में जो कोर्सेज करेंगे। तो अगर वहां नहीं भी करना चाहते तो यहाँ अपना कारोबार खोल सकते हैं। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये बात मेरी मानी, उन्होंने कहा कि जल्दी हम प्रपोजल बना के सुरनकोट में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे। इसके साथ ही रोड्स का हमारा बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये पीएमजीएसवाई स्कीम बनी, इतना बड़ा इनकलाब आया, मगर सब जगह, मगर सुरनकोट में बदकिस्मती से वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो डीपीआर प्रोजेक्ट नहीं बने, कई हमारे इलाके जो रोड से छूट गए हैं। मैंने चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई से भी मुलाकात की और अलग अलग महकमे के लोगों से मुलाकात की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी टच में हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लेफ्ट आउट एरियाज हैं उनके मैं खुद नोट कर रहा हूं कि हम वो प्रपोजल्स बनाएं। रोड्स के प्रोजेक्ट्स बनाना मेरा काम है, अभी हमारे पास तो उतनी पावर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर जो रोड लेफ्ट आउट है, जो वाकई जो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, मैं एक रोड, अगर रोडों का, और बहुत सारी रोडें हैं ऐसी मैं एक का नाम लूंगा रोड का तो फिर गलत बात हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज है, जिनकी सड़कें जो हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सुरनकोट के इतने बड़े मसाइल हैं कि उनमें सारी चीजें डिस्कस करने जरूरी है। तो सड़कों का प्रपोजल जो है मैं डिस्कस करके आया हूँ, हम उनको प्रपोजल बना के देंगे और सड़कों को वक्त लगेगा
इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि एक एक प्रपोजल बनाते हैं अप्रूव की स्कीम में करा के, और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। एक एक रोड हर साल एक एक दो दो तीन तीन चार या जितने रोडें में हम कोशिश करेंगे वो, ताकि धीरे धीरे अगले 4-5 सालों में वो प्रोजेक्ट्स बनते जाएं और सड़कों का कुछ होता जाए। और उसके साथ ही ग्राउंड की सुरनकोट में, सुरनकोट आज बहुत बड़ी समस्या में आपकी थ्रू जो है पूरे सुरनकोट के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आज बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है, परेशानी वाला सबब बनने वाला है। जो ड्रग एडिक्शन हमारे बच्चों में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत बड़ी बीमारी है। हमको समाज के तौर पर अपने आने वाली जनरेशन को बचाना है, तो उसमें सबसे जरूरी चीज है कि हम जो है बच्चों को खेलने कूदने पे पढ़ने पे लगाएं, और खास तौर पे फैसिलिटी प्लेइंग ग्राउंड जो है वो हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। सुरनकोट में कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए ये इसकी वजह से ये भी एक बड़ा कारण रहा कि हमारे बच्चे जो उस तरफ इंडल्ज हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने फौरी तौर पे मैंने यहाँ से पहले होमवर्क किया, और मैं सुरनकोट ITI के पास एक जगह है अवेलेबल थी जो लोअर पंचायत सुरनकोट में आती थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरपंच लोअर सुरनकोट ताहिर साहब का भी, कि उन्होंने उसमें मदद की मेरी। उन्होंने वो जगह आइडेंटिफाई की, उन्होंने थोड़ा सा उसको प्लान भी किया था पंचायत फंड में। तो हमने वो आइडेंटिफाई करके मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया, और मैंने पूरा चिट्ठी लिख के, ये चिट्ठी जो है ये मैंने यहाँ की SDM साहब से पूरा होमवर्क करके, ये SDM साहब ने से भी चिट्ठी ली और अपनी चिट्ठी भी साथ में लगाई, और सारा ये मैं डिटेल लेके टेकअप करके मैं कमिश्नर सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स हैं कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सरमद हफीज साहब हैं IAS ऑफिसर, उनके साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ बैठ के इस इशू पे मीटिंग की हमने। और वो मीटिंग करके मैंने कहा कि ये हमारे पास लैंड अवेलेबल है, आप इसको ITI सुरनकोट के पास हमें ग्राउंड जो है शुरुआत कर रहे हैं कि एक ग्राउंड जो है ये आप हमें इमीडिएट। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे कहा, डायरेक्शन दी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल भी थे उन्होंने के फौरी तौर पे इस ग्राउंड को जो है एक प्रोजेक्ट बना के इसको डेवलप करने का जो है काम शुरू किया जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये प्रोजेक्ट अप्रूव होके हमारा ग्राउंड जो है तैयार होने की जो है तैयार होगा, और वहां हमारे बच्चे खेल पाएंगे। इसके साथ मैंने इंडोर स्टेडियम की भी मांग की है सुरनकोट के लिए, और मैं प्रेस कर रहा हूं, हालांकि अभी उसका अप्रूवल के लिए अभी माना नहीं है, लेकिन मैं प्रेस कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि आने दिन में एक इंडोर स्टेडियम भी वहां पे खुले। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला एक और है जो इंसान के साथ जुड़ा है, वो है हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे बुरे हालात बदकिस्मती से हमारे जिला के और खासतौर पर सुरनकोट के जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। यहाँ पे सुरनकोट हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो लगता है कि बस सर दर्द का हॉस्पिटल है कि आप वहां जाएंगे तो आप छोटी मोटी दवाई लेंगे, अदरवाइज जरा सा कोई मसला हो, फैसिलिटीज नहीं है, वहां से रेफरल करना पड़ता है। और फिर जब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जम्मू जब रेफर किया जाता है तो जब तक जम्मू पहुंचता है तब तक आदमी जो है वो उसका बचना बहुत मुश्किल है। मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेबर, हमारी जो बहनें हैं, जब डिलीवरीज का वक्त होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोड जो है वो जाके पहुंच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है। यहाँ लेबर रूम सुरनकोट में फंक्शनल नहीं है, गायनी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की भी बात थी। मैं डायरेक्टर NHM जो IAS ऑफिसर हैं हसीन साहब, मैंने उनको कॉल ऑन किया, मैंने उनको यहाँ के हालात बताए, और मैंने जो मांगे की उनसे कि यहाँ सुरनकोट में एक तो लेबर रूम फंक्शन होना चाहिए, गायनी डॉक्टर यहाँ पे सुरनकोट में हो, नई डिजिटल एक्सरे मशीन हो, नई अल्ट्रासाउंड मशीन हो, और जो हमारा इमरजेंसी विंग है और जो ऑपरेशन थिएटर है उसको इक्विपमेंट्स के साथ अपग्रेड किया जाए। उसके बाद यहाँ के जो 2 वेंटिलेटर शायद कोविड के बीच में 1-2 आए हुए हैं वो फंक्शनल किए जाएं। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच में आई स्पेशलिस्ट और ENT की पोस्ट भी जो है वो डॉक्टर्स की क्रिएट की जाए। इसके अलावा जो PHC हमारा मरहोट है और कुछ और PHCs हैं उसमें बिल्डिंग की अपग्रेडेशन, स्टाफ की और कुछ अलग जो फैसिलिटीज हैं अलग अलग लंबी, उनके लिए भी मांग की। और इसमें से मुझे उम्मीद है कि सुरनकोट हॉस्पिटल के लिए इंशाल्लाह ज्यादातर चीजें जो हैं वो जल्दी उन्होंने मानी कि इस पे जो है काम किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सुरनकोट हॉस्पिटल का तो जो है थोड़ा अपग्रेड होगा, यहाँ फैसिलिटीज आएंगी। इसके साथ जो है वो हमारे यहाँ कुछ एरियाज में नेटवर्क की 2 प्रॉब्लम थी, तो मैं जियो के हेड से भी मिला और इमीडिएटली जैसे बैर से कंप्लेंट आई थी वहां नेटवर्क नहीं है, हिल काका की बहुत बड़ी परेशानी है, दूर दराज इलाके हैं, तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे कहने पे सर्वे की टीम भेजी और सर्वे की टीम वहां सर्वे करके चलेगी और उन्हें जल्दी वहां नेटवर्क जो है बैर में बहाल हो जाएगा। और बर्फ कम होने के बाद टीम जो है वो
सर्वे करने के लिए हिलका का भी इंशाल्लाह जाएगी कि वहाँ क्या पॉसिबिलिटी है नेटवर्क लगाने की। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट इशू का ये भी था कि सुरनकोट में क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन दूर दराज इलाके में है और बैंक J&K बैंक की ब्रांचेस बहुत कम हैं और ATMs भी बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी लोगों को होती है, दूर दराज लाइनों में लगना पड़ता है और दूर दराज इलाके से परेशानी होती है। इसलिए मैंने J&K बैंक के चेयरमैन से मांग की, उनसे जाके मिला और दो तीन जगह सुरनकोट में और दूर दराज इलाके में 2-3 ब्रांचेस और बैंक की खोली जाएं। और इसके अलावा ATMs के लिए भी मैंने एक लिस्ट दी, काफी जगह 5-6 जगह की इंपॉर्टेंट जो जगह है पूरे सुरनकोट में, कलाई से लेकर बुफलियास तक, कि यहाँ पे भी कुछ जगहों पे जो है वो ATMs लगाए जाएं ताकि जो है लोगों की परेशानी दूर हो। और मरहोट में इमीडिएटली जो बैंक में ATM मशीन खराब थी काफी देर से, वो तोड़ दी गई थी, शायद खराब हुई थी, तो वो वहाँ लोग बहुत परेशान थे, तो वहाँ का मैंने गुजारिश की, उन्होंने इमीडिएटली मरहोट वाला मान लिया और आज वहाँ मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ मशीन जो है वो फंक्शनल हो जाएगी और मरहोट की ATM मशीन जो है वो उन्होंने वादा किए कि चल पड़ेगी। इसके बाद काफी सारे इशू हैं। एक और टूरिज्म डिपार्टमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म से मुलाकात की कि हमारा इलाका जो है वो टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है इसको बनाया जाए और यहाँ काफी सारी जगह डेवलप की जाए। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो मैं अगर अभी मैंने कॉलेज सुरनकोट कॉलेज के भी काफी सारे इश्यूज थे, हायर एजुकेशन से कमिश्नर सेक्रेटरी को भी मैं मिला और कॉलेज के जितने इश्यूज थे बाउंड्री वाल से लेके स्टाफ से लेके काफी इश्यूज थे वो भी सारे डिस्कस किए और वो भी इंशाल्लाह उन्होंने यकीनदवानी कराई कि कुछ में से काफी सारी चीजें इंशाल्लाह इमीडिएटली हो जाएंगी, बाकी फ्यूचर में किया जाएगा। एक दो जरूरी चीजें मैं जो है वो आपके बताना चाहता हूं। कल एक तो एडवाइजर साहब भी कल आएंगे, रूख खान साहब डिस्ट्रिक्ट पहुंच में कल सुरनकोट में, काफी सारे इश्यूज इंशाल्लाह उनके साथ भी हम जो कुछ इश्यूज और भी बचे हैं वो उनके पास रेज करेंगे, आने वाले दिनों में हायर अथॉरिटीज के साथ करूंगा। मगर एक मेरे पास सीजनल टीचर्स का और डेली वेजेस का इश्यूज आया है कि इनको टेकअप करना है, मैं उनको उनकी काफी परेशानी है, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, वो इशू उनका मैं की आवाज बनूंगा, आने वाले दिनों में मैं उनको इशू भी टेकअप करूंगा। और एक जो है कल सुरनकोट में लाइब्रेरी की बहुत बड़ी मांग है नौजवानों की और वाकई वो जरूरत है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में जो है लाइब्रेरी के लिए मैं टेकअप कल एडवाइजर साहब से भी टेकअप करूंगा, डिप्टी कमिश्नर से भी टेकअप करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट को प्रेस करें कि यहाँ लाइब्रेरी जो है सुरनकोट में दी जाए। और एक आखिरी में 2-3 परेशानी लोगों की बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ से, क्योंकि रिसोर्सेज लोगों के पास है नहीं है, मजदूरी के लिए लोग बाहर दूर दराज स्टेट्स में जो है वो सब जगह गए हैं मजदूरी करने के लिए, वहां लोगों पे बहुत जुल्म होता है, जम्मू कश्मीर का आदमी समझ के पकड़ लिया जाता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 2 लोग पकड़ लिए जिनको गायब कर दिया गया, ट्रेस नहीं हुए। मैंने वहां कोशिश की, वहां के लोकल MLAs और लोग इन्वॉल्व किए तो उनको ट्रेस किया। गुजरात में, यूपी में पिछले 10-15 दिन के अंदर अंदर अलग अलग जगहों पे 4-5 जगहों पे लोगों को पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया, तो बड़ी परेशानी है हाँ लोगों को। लेकिन मैंने लोगों से वादा किया हुआ है उनको कि जहां पे भी जिस स्टेट में भी कोई बंदा पकड़ा जाएगा आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह, और मैं उस पर उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया है, उन लोगों को छुड़वाया है। लेकिन मैं एक हेल्पलाइन भी जारी करना चाहता हूं, हमारे नौजवान सिकंदर जी उनका फोन नंबर है कि कहीं अगर मैं फोन नहीं उठा सकूं, जो हमारे स्टेट में बाहर लोग हैं उनको अगर किसी वक्त भी कहीं कोई परेशानी आती है तो इस मेरे फोन पे अगर बात कभी ना हो सके तो इस नंबर पे फोन करें आप। नंबर सब जो हमारे साथी बाहर गए दूसरी स्टेटों में 7006434691, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो बाहर कहीं किसी रियासत में है और वहां स्टूडेंट्स को कोई परेशानी आती है, वहां कोई तंग करता है, तो दूसरा फोन नंबर जो है मैं दे रहा हूं, हमारे आसिफ हैं यूथ के प्रेसिडेंट, 7062 इस नंबर पे आप कॉल से कर सकते हैं। कभी मुझे जो है वो मेरे से बात ना हो पाए। एक और रिक्वेस्ट के हमारे यहाँ लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है, लेबर कार्ड्स नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेबर कार्ड नहीं है, लोगों की पेंशन्स नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं, जो माजूर बच्चे हैं वो गोल्डन कार्ड नहीं है, लोग चक्कर लगा देते रहते हैं दफ्तर के 1-2 महीने से, गरीब लोग, और उनका काम नहीं हो पाता है। मैंने लोगों से वादा किया था कि मैं यहाँ दफ्तर बनाऊंगा, तो सुरनकोट मेरे घर में साथ ही नीचे जो है दफ्तर मैंने बना दिया है। इंशाल्लाह वो आने वाले नेक्स्ट मंडे जो है, ये आने वाला जो सोमवार है, उससे हमारा दफ्तर पूरा फंक्शनल होगा।
जिस किसी को भी गोल्डन कार्ड बनाना है, लेबर कार्ड के लिए मेरी गुजारिश है, लोग आए, यहीं रजिस्ट्रेशन होगी उनकी ऑनलाइन, जो भी रजिस्ट्रेशन करनी है, जो भी मदद है, यहाँ ऑफिस में ऑपरेटर भी बैठा होगा और यहाँ पे हमारे दफ्तर में हमारे जो नौजवान साथी हैं जो सारे खिदमत करने के लिए तैयार हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। अगर मैं नहीं भी हूं वो लोग मौजूद रहेंगे, ताकि लोगों का जो है ये स्मूथ लेबर कार्ड बनना है, गोल्डन कार्ड बनना है, पेंशन का काम होना है या कोई और बीपीएल का मसला है, वो सारे मसले इंशाल्लाह यहाँ पे टेकअप करेंगे। मैंने बहुत वक्त ले लिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आखिर में यही लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा कि मैं आने वाले दिनों में आपसे फिर रूबरू होता रहूंगा, और मगर सबसे कोशिश है कि जो हमारा गरीब तबका है, दूर दराज इलाके हैं, उनकी सब लोग हम मिलके मदद करें और आने वाले दिनों में एक जो है हम सुरन कोट को तरक्की की राह पे ले लें। बहुत शुक्रिया।